कहते हैं कि बच्चे के ऊपर अधिक दबाव मत डालो, उनको स्वतंत्रता में उनको तुम सहयोग करो, ताकि हमारे देश का कर्णधार बच्चे का जितना दोष है इससे अधिक उसके माता पिता का दोष है। क्योंकि गर्भस्थ जब शिशु होता है करते हैं, जब से होश माता जीवन गर्भ में बच्चा, तभी से माता पिता को हमारे ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं। तो इसका वजह जैसे कि आपको पता है, इसका हम पहले जो कराने वाला था आयोजन वो देहरादून कराने जा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए तो लास्ट टाइम हमें मना कर दी गई कि वहाँ पे हम आयोजन प्रोग्राम का नहीं करा सकते। फिर हमने सभी बच्चों को, पूरे जितने भी राज्य हैं सबको हमने इन्वाइट कर दिया था, तो सभी राज्यों में इन्विटेशन पहुँच चुके थे। साथ में 2005 में ही सब जूनियर नेशनल गई थी, मैं तभी से इससे जुड़ा हूँ। इसके जो जिम्नास्टिक्स के नाम से अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं, लेकिन उन्हें जिम्नास्टिक्स का जी नहीं पता है, उन्हें कहना भी नहीं आता कि संस्था ग्रास रूट पे काम नहीं कर रही है। सब लोग उनको पैसा दे रहे हैं, उनको ऊपर ला रहे हैं जो ओलंपिक में मेडल लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार गुरु मंडल आश्रम में, जहां पर स्वामी जी भी हमारे साथ हैं और आपको दिखा रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ हैं और ये बच्चे यहाँ पे जिम्नास्टिक प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे बच्चे आएंगे जिम्नास्टिक खेल के लिए। तो स्वामी जी से पूछते हैं, आज इनके गुरुदेव आश्रम में बच्चे पहुँचे हैं स्वामी जी और जिम्नास्टिक के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए आप? ये बच्चा हमारा राष्ट्र का भविष्य है, परिवार का भी भविष्य है। इस बच्चे के अंदर हमारे प्रतिभा, किस प्रकार की प्रतिभा है, उस प्रतिभा उभारने की आवश्यकता है। हम तो लोगों को ये कहते हैं कि बच्चे के ऊपर अधिक दबाव मत डालो, उनको स्वतंत्रता दो और उनके स्वतंत्रता में उनको तुम सहयोग करो, ताकि हमारे देश का कर्णधार वो स्वाभाविक ढंग से निखरे और देश का कल्याण कर सके। बस स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल के जो पहले के बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी गेम्स में ज़्यादा रखते थे, जैसे हमारे टाइम पे भी आइस पाइस हो गया, खो खो हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ गेम थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन में ही गेम खेलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ सारी ख़त्म हो गई। तो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को जो फ़ोन दे देते हैं कि ज़रा सा बच्चा रोया है कि हाथ में, क्या संदेश आपकी तरफ से? हमारे तरफ से संदेश है, बच्चे का जितना दोष है इससे अधिक उसके माता पिता का दोष है। क्योंकि गर्भस्थ जब शिशु होता है, जिस दिन से गर्भ धारण करते हैं, जब से होश माता जीवन गर्भ में बच्चा, तभी से माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, जो चीज़ देखते हैं, जो करते हैं, सब बच्चे को संस्कार बन जाता है। इसका हमारे शास्त्र में अष्टावक्र उदाहरण है, इसका शास्त्र हमारा अभिमन्यु उदाहरण है। तो इसमें जितना बच्चे का दोष है उससे अधिक उनके अभिभावक का दोष है। इसीलिए यदि अभिभावक अच्छे संस्कार में रहते हैं तो बच्चे भी अधिक अच्छे संस्कार में पलेंगे। अच्छे संस्कार में पलेंगे तो जो आज संस्कार है वही कल उनका कार्यकाल का जीवन का स्वरूप बन जाता है। इसीलिए बच्चे को जितना सावधान रहना, उससे अधिक उसके अभिभावक को सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहेगा तो हमारे बच्चे का भविष्य, हमारा देश का भविष्य कल्याण में होगा, सुख में होगा। यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो वही बच्चे डाकू बनते हैं, वही बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वही बच्चे राष्ट्रपति बनते हैं। इस संस्कार पर निर्भर करता है। और अधिक सब बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावक को भी मैं सूचित करता हूं कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान दें। बच्चे को उस तभी से ध्यान दे जब से गर्भ में शिशु आता है, तब से वो अपना आचरण को, व्यवहार को शुद्ध रखेंगे तो बच्चा भी संस्कारी बनेगा। तो सुना आपने, बहुत अच्छा संदेश स्वामी जी की तरफ से कि बच्चे के संस्कार के लिए माँ बाप भी बहुत बड़े दोषी होते हैं। क्योंकि अभिमन्यु का इन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्योंकि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था तभी उसको चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था। तो इसी तरीके से माँ बाप सावधान रहें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तभी बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वही बच्चा डॉक्टर बनेगा, और जो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलेगा वो डाकू बनेगा। स्वामी जी कुछ और भी बोल रहे हैं। धार्मिक पाठशाला घर है, माता पिता प्रथम गुरु माता पिता है, और गुरु तो बाद में। तो जो माता पिता जो प्रशिक्षण देंगे, जो संस्कार माता पिता को होंगे, बच्चा शीघ्र ग्रहण करता है
जो कुछ कंप्यूटर होता है उनका दिमाग, वो माता पिता छोटे बच्चे पर शासन करते हैं, लेकिन शासन को मानते हैं, लेकिन वो देखते भी हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो हमारे आपका कहने का मतलब है जो आचरण माँ बाप का होगा वही बच्चे का बच्चे के ऊपर आएगा, इसीलिए वो बच्चे के साथ साथ माता पिता को भी आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। और स्वामी जी के बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे बच्चे। बेटा सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? ध्रुव गौड़। ध्रुव गौड़। ध्रुव गौड़। स्वामी जी ने अभी कुछ बताया, समझ में आया क्या? कि फ़ोन नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान बढ़ाना चाहिए और अपने संस्कारों को अच्छा बनाना चाहिए, है ना? आपको क्या समझ में आया बच्चा? मेरा नाम अनिकेत शर्मा है। मुझे समझ में आया कि फ़ोन नहीं देखना चाहिए, वैसे गेम खेलना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए सुबह। और अभी आप कौन सा गेम खेलने आए हो यहाँ पे? अभी कुछ भी नहीं खेला। अभी कुछ भी नहीं खेला? खेलने तो जा रहे हो ना? अभी आप कौन सा खेल खेलते हो यहाँ पे? कबड्डी। कबड्डी। कबड्डी मजा आता है। कबड्डी खेल क्यों? पता नहीं, लेकिन कबड्डी अच्छा खेल लगता है इन बच्चों को। और ये आश्रम के बच्चे हैं और आश्रम में रह के अच्छे संस्कार ये लोग सीख रहे हैं। और यहीं पे आपको बता देते हैं कि इसी आश्रम के अंदर कल से प्रतियोगिता होने जा रही है जिम्नास्टिक की, जो जिसमें लगभग 15 राज्यों से बच्चे आने वाले हैं। और यहाँ पे जो जिम्नास्टिक खेल के संस्थापक हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राहुल जी, जिम्नास्टिक के बारे में आपसे हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था, आपने बताया था, लेकिन आज भी हम पहुँचे हैं यहाँ पे क्योंकि कल प्रतियोगिता होने जा रही है और 15 राज्यों के बच्चे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को लेकर? सदी भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर हमें कवरेज दी। अब बच्चों के लिए क्या है, जिम्नास्टिक में हमारे ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं। तो इसका वजह जैसे कि आपको पता है, इसका हम पहले जो कराने वाला थे आयोजन, वो देहरादून कराने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से देहरादून नहीं करा पाए। तो फिर हमें आकस्मिक समय कम समय लेते हुए ही देहरादून तो और अच्छा होता है क्योंकि वो प्रदेश की राजधानी है देहरादून, और वहाँ पे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती थी। एक्चुअली वहाँ पे इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तो लास्ट टाइम हमें मना कर दी गई कि वहाँ पे हम आयोजन प्रोग्राम का नहीं करा सकते। फिर हमें आयोजन तो कराना नहीं था क्योंकि सभी बच्चों को, पूरे जितने भी राज्य हैं सबको हमने इनवाइट कर दिया था, तो सभी राज्यों में इनविटेशन पहुँच चुके थे। तो फिर हमने एकदम से व्यवस्था हरिद्वार में की और उसी डेट में सेम समय में हम ये आयोजन करा रहे हैं। अभी बात कर ली जाए स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में बोलती है सरकार के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और जो प्रतिभाएं हैं वो निखार रहे हैं। तो क्या ये वास्तविकता है कि सरकार वाकई स्पोर्ट्स में बच्चों की तरफ ध्यान दे रही है या जुमलेबाजी है? अब इसमें तो, इस बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि देखो, प्रतिभा को देखने के लिए हम जैसा आयोजन हम करा रहे हैं, अगर ऐसे आयोजन में हमें सहायता मिलती तो इस आयोजन को हमने बहुत विशाल रूप से कराने का एक अपना संकल्प लिया था। लेकिन कराएंगे हम इसको अभी भी उसी प्रारूप से, लेकिन हमें इसमें सरकार की कोई सहायता नहीं है। जो भी करा रहे हैं हम अपने स्तर से करा रहे हैं, बिना सरकार की कोई सहायता के। सरकार तो बोलती है ना कि कोई भी सहायता चाहिए हो तो सरकार को अवगत कराए। सरकार हर संभव प्रयास करती है उस सहायता को मुहैया कराने के लिए। अब एक्चुअली सरकारी तंत्र से तो हमने जो डिमांड की थी, हमने एक्चुअली पहले जो सामान की डिमांड की थी, जो जिम्नास्टिक आर्टिस्टिक का सामान होता है, हमने उसकी डिमांड की थी। तो हमें उच्च अधिकारियों ने बताया कि सामान तो वो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसके लिए आपको, आप यहीं पे, हमें आग्रह किया कि आप प्रोग्राम को यहीं आयोजन करें। हमने वैसे देखते हुए उनके आदेशानुसार आयोजन किया, लेकिन कुछ कमी हमारी रही जिस वजह से हमारा वहाँ का आयोजन स्थगित हो गया और हमें स्थान परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम का आयोजन हम उसी रूप से कराएंगे और सफल भी होंगे। हमारा जो आयोजन है वो बहुत सफल होगा। सुना आपने राहुल कौशिक जी ने बताया कि पहले ये जो कार्यक्रम है यानी कि स्पोर्ट्स के है जिम्नास्टिक का, ये होना था देहरादून, लेकिन किन्हीं कारणों में वर्ष ये हरिद्वार में करना पड़ा और हरिद्वार में भी हम उसी प्रारूप से ये प्रोग्राम का आयोजन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक सर और भी हैं। आप कहाँ से? सेक्रेटरी जिम्नास्टिक एसोसिएशन। अच्छा, सेक्रेटरी हैं आप जिम्नास्टिक एसोसिएशन से? मेरा नाम रोहित केसले है, मैं देवभूमि जिम्नास्टिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और जिम्नास्टिक से मैं 94 से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 92 में भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में 1 साल का विघ्न था और मैं लगभग 35 साल मुझे जिम्नास्टिक्स करते हुए हो गए और 25 साल मुझे एकेडमी चलाते हुए हो गए जिम्नास्टिक्स के लिए। और मैं उत्तराखंड से 2005 में पहली बार सीनियर नेशनल जो यहाँ से टीम गई थी, उसके बाद 2007 में
2005 में ही सब जूनियर नेशनल गई थी। मैं तभी से जुड़ा हूँ। इसके जो CS अलावत थे उसके सेक्रेटरी थे जिम्नास्टिक एसोसिएशन, उत्तरांचल जिम्नास्टिक एसोसिएशन जो पहले रजिस्टर्ड हुई थी। तो बहुत सारी उस बीच में कमियां आई हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके हम लोग उसको पटरी पर लाए कि हम उत्तराखंड जिम्नास्टिक्स को एक रूप दे सके और सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी आए, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने जिम्नास्टिक्स का नाम तो लिया, जिम्नास्टिक्स को ख़राब करने के लिए जिम्नास्टिक्स का नाम लिया, अपने आप को ऊपर लाने के लिए जिम्नास्टिक्स का नाम लिया, दूसरों को धक्का दे के उनको हटा के उनको गिरा के आगे बढ़ के जिम्नास्टिक्स के खिलाड़ियों को उनको लूटने का काम किया है। फर्जी तरीके से एसोसिएशन के नाम दिए हैं उन्होंने। हमारी एसोसिएशन 2019 में रजिस्टर्ड हुई है, जो उससे पहले भी रजिस्टर्ड जो उत्तरांचल जिम्नास्टिक एसोसिएशन थी, मैं उनके साथ काम कर रहा था CS अलावत के, वही एक इलेक्टेड बॉडी थी यहाँ जिम्नास्टिक एसोसिएशन की। उसके बाद हमने कराई है जो देवभूमि जिम्नास्टिक एसोसिएशन 2019 में कराई है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी आए राहुल कौशिक जी, इन्होंने इनका विज़न, मैं तो चौंक ही गया जो इनका विज़न था। इन्होंने कहा कि रोहित जी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं इनको लगभग 10 साल से जानता हूँ, 10 साल से हम लोग कुछ सोचते थे, मिलते थे, बार बार बात होती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। फिर हमने वही कि एक जिम्नास्टिक का एक विशाल आयोजन हम उत्तराखंड में कराते हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स हुए हैं, तो उसमें सभी गेमों के इंटरनेशनल इक्विपमेंट आए हैं। तो हमें लगा कि जो बच्चे नीचे से ग्रास रूट पे जिम्नास्टिक सीख रहे हैं, जो कोचेज ग्रास रूट पे जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं, उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने सोचा था कि हम लोग महाराणा प्रताप। सोचा था का क्या अर्थ है? सोचा था, मैं सोचा था का, क्योंकि सोचा था और सोचा में बहुत फर्क होता है। सर हम लोग सोच तो रहे थे पहले से ही, लेकिन सोचा था का मतलब मेरा ये है कि जब हम उस प्रयास में सफल होने लगे, तो उन लोगों ने जो जिम्नास्टिक्स के नाम से अपने आप को बहुत बड़ा वो मानते हैं, लेकिन उन्हें जिम्नास्टिक्स का जी नहीं पता है, उन्हें कहना भी नहीं आता कि जिम्नास्टिक क्या होती है। उन लोगों ने अड़ंगी लगाई है। महाराणा प्रताप भगृति हॉल जिम्नास्टिक्स हॉल में जो हमारा कॉम्पिटिशन होना था, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें हमारे अड़चने लगाई। फिर हमने एक बार को सोचा था कि हम कराएंगे, लेकिन फिर उसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी रहे हैं, मैं 35 साल से आपको बताया मैं खिलाड़ी रहा हूँ। राहुल जी ने भी कहा कि रोहित जी क्या करा जाए, मैंने कहा राहुल सर हम लोग, यहाँ पे एक सवाल जरूर बन रहा है कि ये आश्रम है और गुरुदेव आश्रम है, और यहाँ पे ये गुरुदेव लोक संस्कृति जो भवन है, उस ऑडिटोरियम में आप ये करवा रहे हैं, जबकि ये जिम्नास्टिक किसी स्टेडियम में भी हो सकता था। सर वही बात अभी आपने राहुल सर ने भी बोली थी कि सरकार का बारे में कहा जा रहा है कि सरकार स्पोर्ट्स के लिए बहुत कर रही है, लेकिन कोई भी सरकार और कोई भी बड़ी संस्था ग्रास रूट पे काम नहीं कर रही है। सब लोग उनको पैसा दे रहे हैं, उनको ऊपर ला रहे हैं जो ओलंपिक में मेडल ले आए, जो एशिया में मेडल ले आए, या जो नेशनल में पहले दूसरे नंबर पे आ गए। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि एक सब जूनियर, सीनियर और आपका जूनियर, 3 नेशनल होते हैं एक एज ग्रुप में, जो ऑल इंडिया फेडरेशन जो भी ये कराती है, उसमें एक प्रदेश से सिर्फ 5 बच्चे जाते हैं एक टीम में। 15 बच्चे एक साल में खेलेंगे, और अगर जहाँ 1500 बच्चे या 15,000 कर रहे हों, उन बाकी 14,000 बच्चों का, 1400 बच्चों का क्या होगा? उनको ऊपर लाने के लिए हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। वहाँ कराना चाहते थे भगीरथी हॉल में, वहाँ देहरादून, वहाँ नहीं हुआ किसी वजह से, जो भी हमारे से अड़चन है, कि अब हमने सोचा कि चलो महाराज जी का ही आशीर्वाद हमें मिले, यहाँ पे आश्रम में हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि हम कई बात फंसे हैं। स्पोर्ट्स की अगर तो हम बात कर लेते हैं, तो स्पोर्ट्स में बोला जाता है, सरकार भी दावे करती है कि स्पोर्ट्स में हम बच्चों को मतलब हर फैसिलिटीज़ हम देते हैं कि ताकि बच्चे की प्रतिभा निखरे और देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। बहुत सारी संस्थाएं भी ऐसी हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर काम करती है। तो आपने बताया है कि मैं पिछले 2005 से इसमें हूँ, लगभग आपको हो गए 15 से 20 साल हो गए हैं। तो क्या उतार चढ़ाव देखे आपने जिम्नास्टिक गेम के लिए? जिम्नास्टिक्स में हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। जो आप कह रहे हैं कि सरकार के बारे में कहा जाता है, संस्थाओं के बारे में कहा जाता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा है सर। काम हो रहा है जो टॉप 5 ऊपर जा लिए, टॉप 10 ऊपर जा लिए, उन लोगों के लिए काम हो रहा है। जिसके पास 10,000 हैं तो 50, सपोज देन एक एग्जांपल फॉर 50 बच्चे हैं और 50 में 20 बच्चे
प्रतिभाशाली है, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सिर्फ 5 बच्चे ही, तो 15 बच्चों का भविष्य तो फिर अंधेरे में ही है। बिल्कुल 15 बच्चों का भविष्य हमेशा यही चल रहा है कि 15 बच्चों का भविष्य अंधकार में रह जाता है। उन 20 में से 5 बच्चे निकाले जाते हैं, 15 को यूँ छोड़ दिया जाता है। उनके बारे में ये नहीं सोचा जाता कि इन्हें कौन सुधारेगा। उन 5 को सरकार उठा लेती है, उन 5 को कोई संस्था उठा लेती है, उनकी एजुकेशन भी कराती है, उनको स्पोर्ट्स भी कराती है। सुविधा तो है, ये नहीं कह रहे सुविधा नहीं, लेकिन सुविधा किसके लिए है, कितने लोगों के लिए है? अगर 1000 कर रहे हैं, 1000 में से 5 को उठा लिया तो 995 लोग कहाँ गए? जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात कर लेते हैं, कितना पैसा आता है जिम्नास्टिक के गेम के लिए? देखिए, जिम्नास्टिक फेडरेशन की अगर बात आई है तो मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्नास्टिक फेडरेशन जो GFI इसको हम बोलते हैं, वो अभी है ही नहीं देश में। 2019 में 2 इलेक्शन हुए थे, उससे पहले 2014 में इलेक्शन हुए थे। मैं उत्तराखंड की ओर से उसमें मेंबर था, मतलब मुझे वोटिंग पावर मिली थी 2014 में। तो 2014 में कौशिक बीडीवाला सेक्रेटरी पद पे थे, शांति कुमार सेक्रेटरी पद पे, 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे। उसमें सेक्रेटरी पद पे शांति कुमार जीते थे, कौशिक बीडीवाला की उसमें हार हुई थी। उसके बाद से वो वहाँ से पंगा डल गया था। वो पंगा किसने डाला, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसने डाला किसने नहीं, तो GFI में झगड़ा चला। झगड़ा 5 साल लगातार चला। फिर उसके बाद 2019 में फिर से इलेक्शन की बात की गई। इलेक्शन की बात की गई, हम जैसे लोगों को ये कहा गया है कि रोहित जिम्नास्टिक चलानी है, आपको शांत रहना होगा। किसी को कोई पावर मिले ना मिले, आपको जिम्नास्टिक के लिए शांत रहना है। बहरहाल आपकी एसोसिएशन से अभी ये टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, लगभग कितने राज्यों की टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, और कितने एज तक के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं? सर देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि ये ग्रास रूट को ऊपर लाने के लिए टूर्नामेंट है। जो नीचे बच्चे कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं देखता, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, उन लोगों के लिए हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बात को पकड़ के कोई दावा करने लगे कि आप ये कर रहे वो कर रहे, और इसमें हमारा लगभग 25 टीमों का कंफर्मेशन था। राज्य कहीं से भी आए, ये हम क्लब की टीम, स्कूल्स की टीम, या किसी एकेडमी की टीम, या किसी हॉस्टल की टीम, कोई भी टीम को हम पार्टिसिपेंट के लिए इनवाइट करते हैं कि आप आइए, आपको एक प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। एज ग्रुप क्या रहेगा? एज ग्रुप हमारा, हमने अंडर 4 से अंडर 6, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 17, 19 जो ऑफिशियल एज है हमारी, और उसके बाद मेंस वुमेंस। जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रोहित केसला, जिन्होंने भी बताया है स्पोर्ट्स की अगर तो स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं ग्रास लेवल पे नज़र नहीं आती है। वादे और दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर जो अंदर जाके देखो तो बिल्कुल खोखले साबित होते हैं। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इस तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।